Hello everyone, how are you? I hope all is well. Everyone is fit and fine, right? Okay, so hi students, आप लोगों का स्वागत है स्टडी दिशा क्लासेस में एंड आई एम संदीप शर्मा योर मेंटर। और आप मेरे साथ स्टडी करेंगे सीयूईटी में आने वाला सेक्शन 3 विच इज़ द जनरल टेस्ट, जिसके अंडर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चंस है वो आप मेरे साथ डिस्कस करोगे, राइट? सो काफ़ी कुछ हमारे इस सेशन में होने वाला है। आज जो है बहुत सारे सेशन में से एक सेशन हमने यहाँ पर चूज किया है विच इज चैप्टर नंबर 1 सीरीज, जो कि हमारा लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड है, राइट? वाई सीरीज? बिकॉज एग्जाम में ये देखा गया है कि देयर आर मिनिमम 5 क्वेश्चंस जो आपको सीरीज से रिलेटेड आएंगे ओवरऑल मेंटल एबिलिटी में से, राइट? 5 क्वेश्चन मिनिमम सीरीज से रिलेटेड है, ठीक? तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है और 5 के 5 क्वेश्चंस हमें क्रैक करने हैं, ठीक है? अब इन क्वेश्चंस को क्रैक करने से पहले हमें करना क्या है, वो पहली चीज 1 से लेकर के 30 तक के स्क्वायर्स टिप्स पे याद रख लीजिएगा। 1 से लेकर के 30 तक के क्यूब्स जो हैं वो टिप्स पे आपको याद होने चाहिए, बिकॉज अगर ये हमें याद नहीं होंगे तो सीरीज के पैटर्न को ऑब्जर्व करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्यूब्स वाली एप्लीकेशंस होंगी, स्क्वायर्स वाली एप्लीकेशन होंगी। सो सीरीज वाले टॉपिक में थोड़ा मैथ्स होगा, थोड़ा लॉजिक होगा, तो काफी मजा आने वाला है और कुछ पजल वाले क्वेश्चंस भी होंगे, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। और चलिए, सबसे पहले हम लोग यहां पर समझेंगे सीरीज किसे कहा जाता है। सो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से यहां पर स्टार्ट करेंगे। भाई सीरीज करने जा रहे हैं और सीरीज की डेफिनेशन ना पता हो तो फिर सीरीज जो है वो मुश्किल हो जाएगा समझना। सो व्हाट इज अ सीरीज? सीरीज इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, अल्फाबेटिकल लेटर्स और बोथ। मतलब हमारा जो नंबर्स, अल्फाबेटिकल लेटर्स की सीरीज अलग अलग हो सकती है या दोनों कंबाइन हो सकती है, और उसमें एक पर्टिकुलर रूल अप्लाई हो रहा होगा, उसको हम सीरीज कहते हैं। उस पर्टिकुलर सीक्वेंस में जहां पर ये नंबर और लेटर्स वाला सीक्वेंस होगा, राइट? और हर टर्म को, हर जो एलिमेंट होता है उसको हम लोग टर्म कहेंगे। गॉट इट? सो अब हमने करना क्या है, जब हमें सीरीज के क्वेश्चंस मिलते हैं तो हम हमारा काम क्या है, एनालिसिस करना है। ऑब्जर्वेशन स्किल यहां पर आपकी बहुत बढ़िया होनी चाहिए। सो उस ऑब्जर्वेशन स्किल के बेसिस पे हमें पैटर्न का एनालिसिस करना है और फिर उसके बाद मिसिंग टर्म या नेक्स्ट टर्म उस सीरीज में क्या आने वाली है वो हमने फाइंड करना है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक छोटा सा हम लोग जो है लेकर के चलते हैं। सपोज वी हैव अ सीरीज 1 2 3 4 5, राइट? और हमें पूछा गया नेक्स्ट नंबर क्या होगा। बहुत सिंपल है, जस्ट समझने के लिए हमने ये एग्जांपल लिया है, राइट? तो आपका सभी का आंसर होगा 6। यस, नो डाउट, आंसर इज 6। तो लॉजिकली हमने क्या समझना है, एक सीक्वेंस है नंबर्स की, नेचुरल नंबर्स गिवन है, ये ऑब्जर्वेशन है हमारी, और नंबर्स जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और किस पैटर्न में इंक्रीज कर रहे हैं, प्लस वन का जो पैटर्न है वो इन सब पे टर्म वाइज जो है वो अप्लाई हो रहा है। तो इसलिए +1 पैटर्न के बेसिस पे वी कैन से जो नेक्स्ट यहां पे नंबर आएगा वो 6 होगा, राइट? फिर उसके बाद सपोज अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास एक और सीरीज है 2 4 8 16, तो नेक्स्ट नंबर उस सीरीज का क्या होगा, देन 32 नेक्स्ट नंबर क्या है ये हमने फाइंड करना है। सो यहां पर ऑब्जर्वेशन स्किल क्या कह रही है कि सीरीज जो है वो हमारी अगेन इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, लेकिन कुछ मल्टीप्लिकेशन के साथ चल रही है। तो फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 चल रहा है, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 इज 8, 8 इंटू 2 इज 16 एंड सो ऑन। सो लास्ट टर्म जो हमने मिसिंग टर्म फाइंड करना है वो आएगा 32 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 64, राइट? तो यहां पे आंसर आएगा 64। गॉट इट? सो दिस इज द ऑब्जर्वेशन। तो सीरीज में ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है। सीरीज में हमें पैटर्न ऑब्जर्व करना आना चाहिए, पैटर्न का एनालिसिस करना आना चाहिए। पैटर्न में भी +1 +2 +3 एंड सो ऑन। नेगेटिव पैटर्न भी हो सकता है, -1 -2 -3, या फिर ऑल्टरनेट पैटर्न भी हो सकता है, मींस कभी माइनस में चला गया, कभी प्लस में चला गया, इस तरह के पैटर्न हमें मिल सकते हैं। इसके अलावा जो रूल्स हम लोग लेकर के चलते हैं, एडिशन रूल अप्लाई हो सकता है, देन सब्ट्रैक्शन रूल अप्लाई हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन उसमें चल सकती है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन साथ साथ चल सकता है, राइट? तो आगे हम लोग जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उसमें मैं आपको साथ साथ बताऊंगा कि कैसे पता चलता है कि किस सीरीज में कौन सा रूल चल सकता है।
राइट या वो सीरीज हमें क्या कह रही है कि किस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हमें आगे बढ़ना है. सो लेट्स स्टार्ट. सो हियर सम टाइप्स ऑफ सीरीज आर गिवन. जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं उनमें नंबर सीरीज, अल्फाबेटिक सीरीज और मिक्स्ड सीरीज आता है. नंबर सीरीज का एग्जांपल अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में कवर किया. अल्फाबेटिक सीरीज में सम लेटर्स और अल्फाबेट्स आर गिवन. हमें उसके बेसिस पे पैटर्न ढूंढना है. मतलब तरीका वही है, ऑब्जर्व करो, एनालिसिस करो और आगे बढ़ो. राइट. मिक्स्ड सीरीज जो है इसमें नंबर्स, अल्फाबेट एक साथ होंगे या फिर नंबर, अल्फाबेट्स एंड सिंबल्स जो हैं एक साथ होंगे. राइट. सो आई होप आपको ये 3 टाइप की सीरीज जो हमारे एग्जाम में हम लोग कवर करेंगे या एग्जाम में आने वाले हैं उनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. सो चलिए आगे बढ़ते हैं. सो फर्स्ट वन इज द नंबर सीरीज. नंबर सीरीज टाइप में यहां पर कुछ सिंपल एग्जांपल्स लिए हैं जस्ट टू चेक कि हम लोग ऑब्जर्व कैसे करें. जैसे फर्स्ट सीरीज हमें दे रखा है 3, 6, 10, 15, 21, 28. सो नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है. सो हाउ वी कैन ऑब्जर्व कि सीरीज में अगला नंबर क्या आएगा. सो आप पहले केयरफुली सीरीज को ऑब्जर्व करो. जो आपके पास नंबर्स गिवन है वो लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं. फिर उसके बाद आपने चेक करना है इनके बीच का डिफरेंस. राइट. मतलब टर्म वाइज डिफरेंस चेक कर लीजिए. दूसरा आप ये भी ऑब्जर्व कीजिए, अगर इस एग्जांपल में देखें तो हमारे पास जो नंबर्स हैं सीरीज के वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं. सो दैट मीन्स यहां पर हम लोग एडिशन पहले करके देख लेते हैं. मतलब एडिशन का मतलब कि टर्म वाइज डिफरेंस चेक कर लेते हैं. सो पहली 2 टर्म्स को अगर हम देखें, फर्स्ट टर्म में अगर हम +3 करते हैं तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा. +3 करेंगे तो नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा. फिर उसके बाद नेक्स्ट में +4 किया तो 10 मिलता है. 10 + 5 किया 15 मिला. फिर +6 किया, फिर +7 किया. देन जो लास्ट टर्म आएगी उसमें हमें +8 करना है. सो 28 + 8 विल गिव अस 36. सो दिस विल बी द आंसर. है ना सिंपल. राइट. तो ऑब्जर्वेशन से पता चल गया पैटर्न क्या था. एडिशन रूल अप्लाई हो रहा है और उसमें जो एडिशन में पैटर्न चल रहा था +3, +4, +5, +6 एंड सो ऑन वाला पैटर्न जो है वो यहां पे चला. तो ये है ऑब्जर्वेशन. ठीक. अब इसी वे से जो नेक्स्ट एग्जांपल है इसको आपको थोड़ा सा टाइम देता हूं, आप ऑब्जर्व कीजिए. यस आई कैन गेस. अब तक तो काफी स्टूडेंट्स ने लगभग पैटर्न तो समझ आ गया होगा कि हो क्या रहा है. ठीक है. यस. तो यहां पर हमें यह चीज समझ आ रही है कि इस सेकंड एग्जांपल में जो हमारी सीरीज है, ऑब्जर्वेशन ये कह रही है कि वो सीरीज जो है वो मल्टीप्लिकेशन में चल रही है. कैसे नंबर को मल्टीप्लाई किया जा रहा है. राइट. क्योंकि 24 के बाद 4 के बाद थोड़ा सा जंप ज्यादा लिया, 24 के बाद कुछ ज्यादा ही जंप ले लिया. इसका मतलब यहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है. गड़बड़ क्या थी कि सीधा मल्टीप्लिकेशन हुआ है, वो चेक करते हैं. तो अगर मुझे टेबल्स अच्छे से याद है तो 4 के मल्टीपल्स चल रहे हैं या 6 के या 8 के, ये हम चेक कर सकते हैं. तो लेट्स चेक. फर्स्ट केस में 1 × 4 किया तो हमें मिला 4. ठीक है. सेकेंड टर्म. देन सेकेंड टर्म को 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला थर्ड टर्म 24. देन 24 × 8 करेंगे तो मिलेगा 192. राइट. अब 192 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो पैटर्न यहां से समझ आ रहा है. जो मल्टीप्लिकेशन वाले नंबर्स हैं उनको अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें सो वी कैन से हम यहां पर इवन नंबर्स से जो है प्रीवियस टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं. राइट. इवन नंबर से. और इवन नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है? 4 से. सो 4, 6, 8. सो नेक्स्ट उसी पैटर्न में हमें मिलेगा 10. तो 192 × 10 किया तो 1920 विल बी द आंसर. तो यहां पर ये हमारा नेक्स्ट टर्म आ जाएगा. गॉट इट एवरीवन. सो दीज आर द 2 एग्जांपल्स जिसके बेसिस पे नंबर सीरीज को हम समझ पा रहे हैं, जिसके बेसिस पे कुछ रूल्स हम लोग डिस्कस कर पा रहे हैं. राइट. अब हम आगे बढ़ते हैं. आई होप यहां पर आपको इस पर्टिकुलर टाइप में क्लैरिटी हो रही है. नाउ नेक्स्ट वन, अल्फाबेट सीरीज. नाउ अब अल्फाबेट सीरीज में कुछ अल्फाबेट्स गिवन है लेकिन इनमें भी कुछ पैटर्न चल रहा है, कुछ रूल चल रहा है. वो रूल हमें जो है वो यहां पर चेक करना है. ठीक है. सो चलिए चेक करते हैं. इस पर्टिकुलर केस में अगर हम यहां पर देखें तो फर्स्ट लेटर बी, देन सी, देन डी, ई. क्या समझ पा रहे हैं? दैट इज
जो हर फर्स्ट लेटर है हमारा पर्टिकुलर टर्म में, उसमें +1 इंक्रीज हो रहा है, +1। मतलब बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई आ रहा है, तो नेक्स्ट ई के बाद +1 यानी एक स्टेप आगे जाएंगे तो एफ आएगा, राइट? यहां पे एफ आएगा। अब हम सेकंड टर्म, सेकंड जो हमारे पास लेटर्स हैं उसको समझते हैं, ई एच के एन। अब इसके पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए। सो ई के बाद एच कितने स्टेप पे आ रहा है, मतलब कौन से स्टेप पे ई के बाद एच आ रहा है, तो एफ जी एच। तो मैं कह सकता हूं कि ई के आगे 3 स्टेप चलने पर एच हमें मिल रहा है, राइट? फिर एच के बाद के, सो आई जे के, सो 3, देन 3, राइट? के बाद एन। अब एन के बाद फिर 3 स्टेप अगर हम आगे चलें तो ओ पी क्यू, सो दैट मीन्स क्यू यहां पर आ जाएगा। सो दिस विल बी द नेक्स्ट टर्म इन दिस पर्टिकुलर अल्फाबेटिकल सीरीज। सो एफ क्यू इज द आंसर। बोले समझ आ गया? सो पैटर्न। तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, जब हम अल्फाबेटिक सीरीज करते हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स हमें पता होना चाहिए। जैसे हमें पता है कि देयर आर 26 अल्फाबेट्स, राइट? 26 लेटर्स आर देयर, ए टू जेड। तो हर लेटर की अपनी एक पोजीशन है, वो पोजीशन हमें पता होनी चाहिए, रिवर्स में भी और एक्चुअल पोजीशन में। सो एनीवेज इसके ऊपर भी एक पूरा सेशन है कोडिंग डिकोडिंग का, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे। और उस कोडिंग डिकोडिंग में आप लोगों को ट्रिक समझाऊंगा जहां पर वो सारे के सारे पैटर्न जो है वो इजीली याद किए जा सकते हैं, राइट? चलिए, सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नाउ यहां पर 3 लेटर्स के साथ वाली सीरीज हमें मिल रही है, YAL WDK UGJ। सो नेक्स्ट हमें बताना है क्या आने वाला है, ठीक है? सो चलिए थोड़ा सा टाइम आप लोगों को देता हूं, सॉल्व कीजिए, थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए। अगेन ऑब्जर्वेशन स्किल इज इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट लेटर ऑब्जर्व करते हैं, फर्स्ट लेटर। सो व्हाट इज हियर? Y W U। पहले तो हमें यह समझ आ रहा है कि जो फर्स्ट लेटर है हर टर्म का, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, डिक्रीजिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, राइट? और कितना उसमें डिफरेंस चल रहा है वो आप चेक कर सकते हैं। तो अगर मैं पहले यहां देखूं U फिर W, तो दोनों में कितना VW, यानी W फिर U, तो यहां पर आ रहा है -2, राइट? उसके बाद Y और W कितना बनेगा? ये Y और W, इसमें अगर हम देखें, सो W X Y, सो अगेन 2 का डिफरेंस इज देयर, गॉट इट? तो हमें एक चीज समझ आ रही है, आप इसको चेक कर सकते हैं। सो अगेन W और U में 2 का डिफरेंस आ रहा है, और Y और W में भी 2 का डिफरेंस आ रहा है। सो दैट मीन्स ये हमें यहां पर मिल रहा है, ठीक है? अब आप थर्ड अगर यहां पर देखें, इसमें जो फर्स्ट लेटर मिसिंग वाला होगा वो क्या होगा? S, बिकॉज -2 जाना ना, TU, राइट? तो यहां पर -2 आ गया। अब आप इस मिसिंग टर्म में फर्स्ट लेटर जो है वो हमें मिल चुका है, दैट इज S। अब हम आगे बढ़ते हैं, A और D, सेकंड लेटर जो है इस सीरीज का वो ऑब्जर्व कीजिए। A के बाद D कितने लेटर्स पे, यानी A के बाद D कौन से स्टेप पे आ रहा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, B C D +3, सो +3 इज देयर, राइट? D के बाद G आ रहा है, E F G +3, राइट? तो दैट मीन्स जो सेकेंड लेटर की जो सीरीज चल रही है या जो पैटर्न चल रहा है वो +3 का पैटर्न चल रहा है। तो G में +3 करके हम अपना मिसिंग वाले का टर्म का जो है वो सेकेंड लेटर फाइंड कर सकते हैं। तो HIJ, तो यहां पर आ गया J, राइट? अब हम आते हैं अपने थर्ड वाले पार्ट पे। सो यहां पर जो हमारा थर्ड वाला लेटर है LKJ, तो इसको थोड़ा सा रिवर्स करके देख लेते हैं। JKL क्या चल रहा है? अगर मैं राइट टू लेफ्ट ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मुझे +1 का यहां पर पैटर्न नजर आ रहा है।
तो डेफिनेटली यहां पर आना चाहिए आई. गॉट इट? सो आंसर विल बी एस जे आई. यस एवरीवन, आई होप क्लियर हो गया. ठीक है, तो इस तरह से अल्फाबेटिक सीरीज में ऑब्जर्वेशन जो है वो लिया जाता है और अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमने चेक करना है. सो आई होप यहां पर सबको क्लैरिटी हो गई है कि किस तरह से अल्फाबेटिकल सीरीज जो है वो काम करती है. राइट, अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वन, यस, थर्ड वन, मिक्स्ड सीरीज. नाउ मिक्स्ड सीरीज में पहला जो एग्जांपल है दैट इज A6E C10G E14I. सो नेक्स्ट टर्म क्या होगा ये हमने फाइंड करना है. ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले तो हम अल्फाबेट्स को ऑब्जर्व कर लेते हैं. तो मैं यहां एक बहुत ही सिंपल वे से सोचता हूं. ए का अल्फाबेटिकल ऑर्डर है 1. ठीक है, या पहले ऑब्जर्वेशन स्किल ऐसे ले लीजिए, नंबर्स को ऑब्जर्व करते हैं, कोई सीरीज वाला पैटर्न मिल जाए. 6 10 14. राइट, 6 10 14. तो ये सीरीज अगर बन रही है तो नेक्स्ट नंबर आना चाहिए 18. तो अगर मैं थर्ड यहां पर टर्म फाइंड कर रहा हूं या फोर्थ टर्म फाइंड कर रहा हूं, मिसिंग टर्म फाइंड कर रहा हूं, तो उस मिसिंग टर्म में मुझे नंबर जो है वो 18 मिलना चाहिए. राइट, तो 18 कैसे मिल रहा है? बिकॉज यहां पर नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 4 का चल रहा है, यानी +4 का पैटर्न जो है वो हमें यहां पर दिख रहा है. तो सीरीज वाला नंबर सीरीज का कॉन्सेप्ट यहां पे काम आ गया. अब देखते हैं कि ये जो अल्फाबेट्स हैं ये कैसे काम कर रहे हैं. तो इजी वे, मैं यहां पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो है वो लिख लेता हूं. A1 E5, C3 G7, E5 I9. नाउ ऑब्जर्व इट. बहुत जबरदस्त तरीका जो है ये आपको बता रहा हूं. यहां पर एक बहुत जबरदस्त चीज हमें सामने मिल रही है कि जो फर्स्ट लेटर हमें मिल रहा है इस सीक्वेंस में, वो फर्स्ट लेटर जो है एक 1 3 5 वाली सीक्वेंस को कवर कर रहा है. राइट, 1 होगा ऑड पोजीशन, लेकिन 1 3 5. तो नेक्स्ट कौन सा होगा? 5 के बाद इधर आना चाहिए नंबर 7. अब नंबर 7 पे कौन सा अल्फाबेट होता है? दैट इज G. गॉट इट? नंबर 7 पे G. अब उसके बाद सेकंड वाले लेटर को देखें तो सेकंड में E5 G7 यहां 9. तो नेक्स्ट आना चाहिए 11. तो 11th पोजीशन पे कौन सा अल्फाबेट होता है? J10. तो K11. सो आंसर इज G18K. सो ये हमारा आंसर होगा. बोलिए, समझ आ गया? इसके अलावा एक सेकंड लॉजिक भी है इसमें. अगर आपको वो सेकंड लॉजिक समझ आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना. राइट, और मुझे बताइएगा कि वो सेकंड लॉजिक क्या है. तो एक लॉजिक तो मैंने आपको यहां पे क्लियर कर दिया जिसके बेसिस पे हमें आंसर G18K मिल रहा है. अगर आपके पास कोई और लॉजिक है और सेम आंसर आ रहा है तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हो. राइट, चलिए, सो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल. नेक्स्ट हमारा मिक्स सीरीज का एग्जाम्पल है जिसमें 2 बार नंबर्स गिवन है और फिर अल्फाबेट. अब यहां पर ऑब्जर्व करें अगर, तो मुझे अल्फाबेट्स की कुछ कहानी जो है वो इस तरह से नजर आ रही है. यहां से स्टार्ट करते हैं, राइट टू लेफ्ट. VWXYZ, मतलब राइट टू लेफ्ट अगर हम देखें तो +1 का पैटर्न है. तो इसका मतलब V से पहले क्या आएगा? U. तो इस क्वेश्चन मार्क के लिए इस टर्म में एक अल्फाबेट तो हो गया U, ये हमें क्लियर हो गया है. राइट, अब हमने देखना है नंबर्स. तो अब नंबर्स देखते हैं. नंबर्स में क्या करेंगे? अगर मैं 2 और 5 को चेक करूं तो यानी इन दो नंबर्स का जो सम है वो सेकंड टर्म का फर्स्ट नंबर है. फिर सेकंड टर्म के दो नंबर्स का जो सम है वो थर्ड टर्म का फर्स्ट नंबर है. फिर उसके बाद थर्ड टर्म के दोनों नंबर्स का जो सम है वो फोर्थ टर्म का सम है 23. अब आपको समझ आ गया क्या करना है. तो अगर मुझे मिसिंग टर्म में जाना है तो 34 और 13 इन दोनों का सम ले लेते हैं. 34 + 13 दैट इज 47. तो फर्स्ट नंबर हमें यहां पर मिल चुका है. अब हमने देखना है कि लास्ट पोजीशन पे यहां पर कौन सा नंबर आने वाला है.
अब वो नंबर ऑब्जर्व करने के लिए हम सिर्फ थर्ड जो प्लेस है हर टर्म का उसको चेक करते हैं। तो यहां पर आ रहा था 5, सो हियर 5, 7, 9, 11, 13। हाँ जी, अब बताइए क्या आने वाला है नेक्स्ट नंबर? यस, 5, 7, 9, 11, 13 सीक्वेंस बन रही है ऑड नंबर्स की सीरीज के साथ, और उसमें नेक्स्ट 13 के बाद आएगा 15। सो हियर विल बी 15। सो आंसर इज 47U15। ये हमारी मिसिंग टर्म थी। गॉट इट एवरीवन? तो एक बढ़िया क्वेश्चन आप इसको कह सकते हो, राइट? और इसमें भी अगेन अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमने तो ये क्वेश्चन किया था एक दूसरे लॉजिक से और उससे भी मेरा आंसर सेम आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भेजिएगा वो लॉजिक, राइट? सो मजा आएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। अब कहानी ये है कि हम लोगों ने सीरीज किसे कहते हैं वो समझ लिया, देन टाइप्स ऑफ सीरीज समझ ली, सीरीज को सॉल्व कैसे करना है वो भी सीख लिया। अब आपके माइंड में तो आएगा कि सर एग्जांपल्स तो बहुत हो गए, आप कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हो जाए, इसके ऊपर काफी सारी चीजें हमें समझ आ रही हैं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है दैट इज लेट्स सॉल्व, राइट? तो अब हमने जितना भी अभी यहां तक सीखा है उसको अप्लाई करने का टाइम आ गया है। सो अगेन जो हमारा एग्जाम है सीयूईटी का, इसमें बेसिक्स का होना बहुत जरूरी है। बेसिक अगर हमारे क्लियर है तो उनको अप्लाई करना हमें आना चाहिए। अगर हमारी बेसिक्स और एप्लीकेशन पार्ट सही है तो एक्यूरेसी भी बनेगा और टाइम मैनेजमेंट भी बनेगा। सो दिस इज अ गेम ऑफ स्पीड, राइट? तो जो हमारा मेंटल एबिलिटी है दिस इज अ गेम ऑफ स्पीड, और इसमें हमें बेसिक्स, एप्लीकेशंस और टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी ये सारा कुछ जो है वो मिला के चलाना है, राइट? सो साथ पढ़ेंगे और सीयूईटी क्लियर करेंगे। चलिए, सो नेक्स्ट वन, हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, गिविंग यू सम टाइम, राइट? 30 सेकंड से ज्यादा टाइम मैं आप लोगों को नहीं दूंगा। आप सीरीज को ऑब्जर्व कीजिए, ऑप्शंस आर गिवन, और बताइए आपका आंसर क्या आएगा, राइट? सो सीरीज इज गिवन 1, 4, 27, 16, देन क्वेश्चन मार्क 36 एंड 343। सो आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे कौन सा नंबर होगा गिवन ऑप्शन में से। सो ऑब्जर्वेशन स्किल इज इंपॉर्टेंट। हर नंबर कुछ ना कुछ कहता है, उसकी अपनी एक कहानी होती है, आप उस कहानी को समझिए। यस एवरीवन, सो आई कैन गेस कि काफी सारे स्टूडेंट्स जो है वो कोशिश कर रहे हैं, राइट? चलिए, सो अब इसको समझते हैं। 1, 4, 27, 16, क्वेश्चन मार्क 36, 343, राइट? मैंने आपको पहले ही बोला था स्क्वायर्स और क्यूब्स याद होने चाहिए। अगर भाई हमें स्क्वायर्स का पता है, क्यूब्स का पता है, तो अपने आप पैटर्न मिलना शुरू हो जाएगा, राइट? यहां पर आप देखोगे अगर मैं इसको 2 सीक्वेंसेस में डिवाइड करूं, ड्यूल सीरीज में डिवाइड करूं, मतलब 127 क्वेश्चन मार्क 343, तो ये मुझे दिख रहा है दैट इज 1 क्यूब, 3 क्यूब, राइट? एंड देन नेक्स्ट वन हमारे पास आ रहा है लास्ट वाला 7 क्यूब। तो ऑड नंबर्स का क्यूब है हमारे पास, तो इधर जो क्वेश्चन मार्क आएगा इसमें भी ऑड नंबर आएगा, और किसका क्यूब आएगा? 5 का। सो 5 क्यूब, सो आंसर विल बी 125। सो ऑप्शन इज बी, राइट? अगर मैं सेकेंड सीरीज को यहां पर चेक करूं तो सेकेंड सीरीज मेरे पास क्या थी? 4, 16 और 36 वाली, यानी स्क्वायर ऑफ 2, स्क्वायर ऑफ 4 एंड स्क्वायर ऑफ 6। दैट मीन्स 2 सीरीज को कंबाइन किया गया था, एक क्यूब्स वाली, ऑड नंबर्स के क्यूब्स वाली थी, और एक इवन नंबर्स के स्क्वायर के साथ सीरीज जो थी वो आगे बढ़ रही थी, राइट? और उसके बेसिस पे जो हमारे पास आंसर आ रहा था वो 5 क्यूब, दैट इज 125।
आई होप कि काफी सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन को देखते ही आंसर बता दिया होगा, राइट? सो आगे बढ़ते हैं. सो लेट्स चेक. यस, सो आंसर इज ऑप्शन बी विच इज 125. और यहां पर बहुत ही अच्छी हैंड राइटिंग में आप लोगों को सॉल्यूशन भी मिल रहा है. चलिए, सो आगे बढ़ते हैं. एक साफ सुथरा सॉल्यूशन भी आपको मिल रहा है. नाउ नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द गिवन सीरीज. यस, तो क्वेश्चन नंबर सीरीज में नेक्स्ट टर्म या मिसिंग टर्म, एक पैटर्न ये है, या रॉन्ग टर्म फाइंड करना है. ठीक है, तो रॉन्ग टर्म जो है इसको आप किस तरह से ऑब्जर्व करोगे कि आपके पास एक पर्टिकुलर सीक्वेंस दे रखी है, कंप्लीट है, बट उसमें किसी या किसी नंबर के कारण हमें नेक्स्ट किसी टर्म में कोई गड़बड़ नजर आई है. वो किस नंबर से वो गड़बड़ हुई है वो नंबर हमने फाइंड करना है. सो दैट इज द रॉन्ग टर्म. पैटर्न ढूंढना है, ऑब्जर्वेशन स्किल अप्लाई करना है, एनालिसिस कीजिए, राइट? रूल्स वही हैं, वही तरीका है. सो ऑब्जर्वेशन हिंट में यहां पे आपको थोड़ा सा दे देता हूं. अगर ऑब्जर्वेशन स्किल यूज करें तो नंबर जो है वो बड़े आराम से इंक्रीज हो रहे हैं, बड़े आराम से, मतलब सडन जंप नहीं है, राइट? सडन जंप नहीं है. तो हम लोग डिफरेंस के बारे में सोच सकते हैं. सो अप्लाई डिफरेंस. यस, एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और यहां पर आपको दो मेथड बता रहा हूं, राइट? जिसमें से एक फेल हो जाएगा और फिर सडन एकदम से हमें जो है वो दूसरे मेथड पे आना पड़ेगा. जो आप सोच रहे हो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वहां पर आप अटक जाओ. और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल बट बढ़िया क्वेश्चन, राइट एवरीवन? चलिए, सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन. अगर मैं यहां पर ऑब्जर्व करूं तो ऑब्जर्वेशन मुझे यह बता रहा है कि सीरीज धीरे धीरे बढ़ रहा है, बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहा है, एकदम से जंप नहीं कर रहे हैं नंबर्स. तो यहां पे एडिशन रूल अप्लाई कर सकते हैं. और जब मैंने यहां पर एडिशन रूल अप्लाई किया तो मैंने देखा यहां पर डिफरेंस आ रहा है 18 का, यानी 639 प्लस 18 करेंगे तो 657 बन रहा है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टर्म में भी हमें प्लस 18 करके मिल रहा है. ठीक है, सो अगेन अगर मैं नेक्स्ट जाता हूं, यहां पर प्लस 18 करते हैं तो मुझे नेक्स्ट टर्म मिल जाती है. फिर उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस मैंने चेक किया तो वो प्लस 19 मिल रहा है, मतलब 693 में प्लस 19 करेंगे तो 712 मिल रहा है. और इसमें जब हमने प्लस 8 किया तो 720 मिल रहा है. गॉट इट? तो यहां पर कुछ गड़बड़ हुई है, राइट? तो ये जो मेथड है वो कहीं ना कहीं मुझे अब कंफ्यूज कर रहा है. वो कंफ्यूजन क्या है कि या तो 712 आंसर हो सकता है या 720 हमारा आंसर हो सकता है, राइट? अब चेक करना पड़ेगा. तो इधर अगर मैं लॉजिकली या थोड़ा रिस्क फैक्टर लेकर के चलूं तो आंसर मैं 712 टिक कर सकता हूं. कैसे? बिकॉज प्लस 18 पैटर्न मुझे मिल रहा था और उसके बाद यहां पर मैंने क्या देखा कि 712 में आकर के, यानी इन दो टर्म्स के साथ गड़बड़ हुई और जिसके कारण आगे भी गड़बड़ चली. तो यही टर्म रिस्पॉन्सिबल है हमारे रॉन्ग टर्म के लिए. ठीक है, तो ये मैंने जस्ट एक अपनी गट फीलिंग, या जिसे आप गट फीलिंग कह सकते हो, या आप कह सकते हो कि एक रिस्क बेसिस पे आंसर मार्क किया और शायद ये आंसर सही भी है, राइट? बट हमें चाहिए ऐसा लॉजिक जिसके बेसिस पे कंफर्म हो जाए कि आंसर मेरा जो है वो थर्ड ऑप्शन ही बन सकता है या इसके अलावा कोई और ऑप्शन तो नहीं. ठीक है, चलिए, सो चेक करते हैं. तो प्रीवियस स्लाइड में डिफरेंस वाला मेथड हमारा फेल हो गया था, वहां पे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से बता नहीं पाए. अगेन लकी रहे बिकॉज 720 ऑप्शन में नहीं था. अगर 720 होता तो 712 और 720 कंफ्यूज कर सकते थे. तो लॉजिक जो है इसका एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया लॉजिक है इसमें. आप चेक कीजिए, जब एक लॉजिक फेल हो जाता है तो उसका ये मतलब नहीं है कि हमारा क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर ने गलत डाला है, उसके लिए फिर सडनली हमें लॉजिक चेंज करना पड़ता है.
तो लेट्स चेक 639। यहां पर 639 जो है इसके डिजिट्स को 6, 3 और 9 यानी गिवन टर्म के डिजिट्स का सम उस गिवन टर्म में ऐड करके मुझे नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। ये लॉजिक है, राइट? अब आप बोलोगे कि सर ये कैसे पता चलेगा? तो मैंने बोला ना कि लॉजिकली हमें बहुत सारी चीजों को एक्सपैंड करके देखना होता है। एक ही लॉजिक पे हम लोग जो है वो चिपक के नहीं बैठ सकते, ठीक है? तो अगर एक लॉजिक गलत हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं है कि क्वेश्चन ही गलत है, हमें लॉजिकली उसको जो है वो सही आंसर ढूंढना है। तो यहां पर अगर हम देखें, मेरा जो डिफरेंस आ रहा था वो 18 आ रहा था सभी टर्म में, और अगर मैं यहां 639 इसका सम चेक करूं तो ये भी 18 मिल रहा है, इधर भी 18 मिल रहा है, इधर भी 18 मिल रहा है, राइट? और इधर हमारे पास 18 मिल रहा है, ठीक है? तो जहां गड़बड़ हुई थी वो समझ आ गया कि 712 नहीं बल्कि इसके प्लेस पे 711 चाहिए हमें। अगर 711 सही है तो अगली जो डिजिट्स हैं उनका सम मैच कर जाएगा, यानी 711 में इसी के डिजिट्स को ऐड करेंगे तो नेक्स्ट सही हो जाता है, और इसलिए ऑप्शन इज सी हियर। यस एवरीवन गॉट इट? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार। इसमें अगर आप देखोगे तो एक बहुत ही बढ़िया लॉजिक है, और ये लॉजिक भी काम आते हैं, ये लॉजिक भी काम आते हैं, राइट? अगर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहीं एनटीएससी की तैयारी की है तो वहां भी आपने देखा होगा कि सीक्वेंस सीरीज में इस टाइप के क्वेश्चंस आपने जरूर सॉल्व किए होंगे, और लॉजिकली बहुत बढ़िया क्वेश्चन आते हैं सीरीज में, राइट? तो अब आप चेक कर सकते हो कि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, और वो ट्रिक क्या है वो यहां पर आपको समझ आ रहा है। तो लॉजिक यही नहीं है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन पे ही जाना है, उसको थोड़ा और तरीके से भी हम लोग चेक कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को पसंद आया। अगर ये आपको पसंद आया तो वहां पर आप जो है मुझे बॉक्स में लाइक कीजिएगा, राइट? और बताइएगा कि ये क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन। यस, सो अगेन एक नंबर सीरीज गिवन है, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या होने वाला है ये हमने समझना है। और आपको बता दूं कि सीयूईटी में हमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है सीरीज के वो ऑब्जर्वेशन बेसिस पे ही मिल जाते हैं। सो अगर आप यहां भी अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल आपकी अच्छी है तो आप देखते ही पता कर सकते हो कि आंसर क्या आने वाला है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं पैटर्न। अगेन सीरीज कुछ अटपटी सी चल रही है, 13, 35, 57, 79, 911, कुछ लिंक टर्म्स वाइज मुझे मेरी ऑब्जर्वेशन कह रही है कि वो लिंक टर्म वाइज तो नहीं दिख रहा। हाँ, अगर मैं डिजिट्स को थोड़ा सा अलग अलग करके देखूं तो मुझे कुछ मिल रहा है। जैसे हर नंबर के फर्स्ट डिजिट को अगर हम ऑब्जर्व करें तो यू कैन फाइंड यहां पर ऑड नंबर की एक सीरीज चल रही है, दैट इज 1, 3, 5, देन 7, देन 9। तो जो नेक्स्ट आएगा वो नेक्स्ट ऑड नंबर 9 के बाद कौन सा होता है? 11। तो एक तो हो गया ये, राइट? अब दूसरी टर्म जो आ रही अगेन जो सेकंड डिजिट है या लास्ट डिजिट है उसकी अगर हम बात करें तो उसमें भी पैटर्न ऑड नंबर्स का चल रहा है, 3, 5, 7, देन 9, देन 11। सो दैट मीन्स जो नेक्स्ट आएगा वो 11 के बाद वाला ऑड नंबर होगा। तो यहां पर चल रहा है 3, 5, 7, 9, 11, सो लास्ट विल बी 30। तो दोनों को अगर हम क्लब कर दें देन वी विल गेट 11, 13 एज अवर आंसर। सो लास्ट डिजिट, लास्ट जो टर्म होगा दैट इज 1130। गॉट इट एवरीवन? तो कुछ लोग तो पहले डर गए होंगे कि ये क्या चीज नजर आ रही है, बट अगर आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है तो आप कुछ ही सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, राइट? चलिए, सो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन। सो दिस इज द आंसर। ओके, एक और ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, बिना कॉपी पेंसिल यूज किए आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो
आई कैन गेस मैक्सिमम जनता को आंसर मिल गया है. यस, सो राइट आंसर इज 101. अब इसको समझते हैं. यहां पे जो पैटर्न है हमारा 101 वो किस तरह से काम कर रहा है. अगेन सीरीज को 2 सीरीज में डिवाइड कर देते हैं. एक 1001 वाली सीरीज, राइट, और सेकंड जिसमें 1 के साथ जीरोस है. तो जो 1 के साथ जीरो वाली सीरीज है वो अगर आप देखोगे तो यहां पर सेकंड केस में 10, देन 100, देन 1000. तो लेफ्ट टू राइट यहां पर नंबर ऑफ जीरोस इंक्रीज हो रही हैं. तो पहले 1 थी, फिर 2, फिर 3. तो अगर इसके आगे भी मुझे जाना पड़ता तो नेक्स्ट नंबर, हालांकि क्वेश्चन में नहीं पूछा है, लेकिन इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट नंबर जो मुझे मिलता वो ये होता 10,000, राइट. तो ये एक पैटर्न समझ आ गया. नाउ सेकंड जो पैटर्न हमें मिल रहा है उसमें अगर हम देखें 11, देन क्वेश्चन मार्क, देन 1001, देन 10001. अब इस केस में अगर मैं राइट टू लेफ्ट ऑब्जर्व करता हूं तो राइट टू लेफ्ट में मुझे क्या दिख रहा है. इधर थी टोटल 3 जीरोस, अब बच गई 2 जीरोस. 1 उतने ही है, मतलब 2 1 इधर थे, 2 इधर है, 2 इधर भी रहेंगे. तो इस प्लेस पे भी जो नंबर आएगा उसमें 2 1 और मिडल में एक जीरो होगा और लास्ट में जीरो और कम हो गया और हमें यहां 11 मिल रहा है. सो द मिसिंग टर्म इज 101. गॉट इट. सो आई होप ये वाला भी काफी मजेदार क्वेश्चन लगा. ठीक, ट्रिक ज्यादा नहीं है इसमें, ऑब्जर्वेशन थी. बट जब हम लोग अंडर प्रेशर होते हैं कई बार एग्जाम में तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चन भी थोड़ा सा डिफिकल्ट लगते हैं, राइट. सो अंडर प्रेशर नहीं होने का, राइट. सो साथ पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और सीयूईटी क्लियर करेंगे. गुड. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, so next practice question is alphabetical series is given and we have to find the next term or the missing term. राइट. सो साथ साथ सॉल्व कीजिए और साथ साथ मैं कुछ आपको यहां बता देता हूं कि हम लोग जितने भी चैप्टर्स करेंगे वो बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होंगे. बेसिक्स उसमें हम लोग क्लियर करेंगे, उनको कैसे अप्लाई करना है वो हम लोग सीखेंगे. ऑप्शन से क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं, राइट, या फिर कौन सा ट्रिक कैसे अप्लाई करना है, ये हम लगभग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग सारे सेशन जितने भी होंगे उनमें चैप्टर वाइज ये सारी चीजें सीखेंगे, राइट. और साथ में हर चैप्टर से रिलेटेड जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है यानी ऑप्शंस आपको दे रखी हैं, तो एक जब हम तैयारी करते हैं ना और एक्चुअल पेपर में जिस तरह से दिख रहा है वैसा अगर प्रैक्टिस क्वेश्चंस में भी हमें दिखे तो मजा आता है और फिर पता चलता है कि हम लोगों को किस लेवल पे तैयारी करनी है, राइट. तो ऐसा ही इन क्लासेस में आप लोगों को मिलेगा, राइट. सो आई होप आंसर सबने फाइंड कर लिया है. सो लेट्स चेक आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज ऑप्शन डी, वाई जेड. ठीक है. अब पैटर्न समझिए. अगर मैं यहां पर इन दो लेटर्स को चेक करूं तो एम एन +1, ठीक है, फिर उसके बाद क्यू आर +1, यू वी +1, यानी यहां पर जो भी दो लेटर्स आएंगे उसमें आपस में जो गैप होगा वो +1 का होगा. एक चीज, ठीक. अब हमने चेक करना है कि बाकी के, लेकिन वो फाइंड कैसे करेंगे ये देखना है. तो उस पैटर्न को ऑब्जर्व करने के लिए यहां पर टर्म वाइज दोनों लेटर्स में +1 का पैटर्न चल रहा है. फिर उसके बाद टर्म वाइज जो लास्ट लेटर है फर्स्ट टर्म का और सेकंड का फर्स्ट लेटर, इसमें अगर हम गैप देखेंगे तो ये +3 है. OPQ +3, राइट. तो यहां पर आप चेक कर सकते हो इस इमेज में भी N के बाद Q आ रहा है +3, R के बाद U आ रहा है +3 पैटर्न, देन V के बाद
y आएगा +3, तो पहले मुझे v में +3 करना पड़ेगा जो कि y मिलेगा यहां पर, और फिर y में +1 करेंगे यानी z आ गया, और ये हमारा आंसर है, दैट इज ऑप्शन डी। गॉट इट? आई होप अब कहीं ना कहीं जब हम ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको भी फील हो रहा होगा कि ज्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ, थोड़ा सा टाइम अभी शुरुआत में हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स को लगे, और कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको फटाफट से सॉल्व भी कर पा रहे हैं, राइट? सो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन। सो एक और अल्फाबेटिक सीरीज, CXGTJQLO, ठीक है? सो अगेन पैटर्न ऑब्जर्व कीजिए, फर्स्ट लेटर और सेकंड लेटर में कोई आपको कुछ दिख रहा है? सेकंड और सेकंड टर्म में दोनों लेटर्स में कुछ दिख रहा है? ठीक है? सो अभी जब क्वेश्चन कर रहा था, देख रहा था, तो मैंने भी एक और लॉजिक यहां पे आप लोगों के लिए मुझे दिख रहा है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है? चलिए, सो लेट्स चेक आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डेफिनेटली आंसर इज ऑप्शन डी, एमएन। तो अभी तक जो चीजें हमने सीखी उसके बेसिस पे पैटर्न इज हियर, हर फर्स्ट जो लेटर है गिवन टर्म का, उसमें पैटर्न चल रहा है +4, देन +3, देन +2, +1, ठीक है? हर फर्स्ट लेटर जो है उसका पैटर्न है +4, +3, +2, +1, और हर सेकंड लेटर जो है वहां पे हमें पैटर्न मिल रहा है -4, -3, -2, -1, राइट? तो अगेन ये ट्रिक तो हमने सीखा हुआ है, अगेन काफी टाइम इसी सेशन में हम लोगों ने इसको जो है अप्लाई भी किया है, तो इसमें मैं मान के चलता हूं कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, थोड़ी स्पीड स्लो जरूर हो सकती है, मे बी अल्फाबेट्स जो है वो एकदम से रिकॉग्नाइज नहीं हो रहे हैं, हमें उनके जो ऑर्डर है वो एकदम से पता नहीं चल रहा है, बट अगेन इतना तो समझ आ रहा है करना क्या है, ठीक है? अब दूसरा यहां पर मेथड जो है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो सेकंड लॉजिक इस क्वेश्चन का क्या हो सकता है वो देखते हैं। तो सेकंड लॉजिक में सी को अगर मैं चेक करूं तो सी का अल्फाबेटिकल ऑर्डर है 3, और एक्स का अल्फाबेटिकल ऑर्डर है 24, ठीक है? और क्या खास बात है फिर, यानी सी और एक्स का जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है उसका सम हमें मिल रहा है 27। ऐसे ही अब देखते हैं जीटी में क्या हो रहा है, G7 T20, सम इज अगेन 27, जे यहां पर 10 है और Q 17 है, सो सम इज अगेन 27। यहां पर ये हमारे पास 12 और 15, सो सम इज 27। हाँ, अब मुझे लगता है कि काफी सारे स्टूडेंट समझ गए कि सर बताना क्या चाह रहे हैं, राइट? तो भाई मैं बताना यही चाह रहा हूं कि इसमें अगर मैं इस पैटर्न को फॉलो ना करूं और इस पैटर्न को माइंड में रख के चलूं तो भी मेरा आंसर सेम आता है, लेकिन उसके लिए मुझे ऑप्शन देखनी पड़ेगी। तो अभी मैंने बोला ना कि ऑप्शन से कैसे सॉल्व करना है इसको। तो देखिए यहां पर हर टर्म में जो अल्फाबेट्स हैं उनके ऑर्डर का सम सेम आ रहा है 27, 27, 27। तो इसका मतलब गिवन ऑप्शन में भी मुझे ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसके लेटर्स का जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर बनेगा उसका सम 27 हो। तो क्या एम और पी में 27 बनेगा? पी का एम होता है 13, राइट? और पी आएगा 16, so sum is not equal to 27, here is not equal to 27, got it? और फिर उसके बाद अगर मैं यहां पर चेक करूं, अगेन सम इज नॉट 27, बट इधर बात बन जाती है 13 प्लस 14 विच इज इक्वल टू 27। सो दिस इज द राइट आंसर। बोलिए, मजा आया? ठीक है, तो
अब आपको समझ आया कि यहां पर हम लोगों ने एक लॉजिक जिसको अभी तक 2-3 क्वेश्चन में सेम वे से हमने प्रैक्टिस किया, वो समझ आ गया, वो चीज दिमाग में बैठ गई कि ऐसा भी चलते हैं। अब दूसरा लॉजिक जो है वो हमें ये समझ आ रहा है कि ये भी तो लॉजिक हो सकता है कि अगर मैं यहां पर पहले ये चेक कर लूं कि जो हमारे पास अल्फाबेट्स हैं या लेटर्स हैं उनके डिजिट्स को अगर मैं ऐड करूं, यानी उनके जो ऑर्डर है उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ इस तरह से रिलेशन बनाने की कोशिश करूं, तो भी मेरा आंसर या लॉजिक कोई बनता है या नहीं बनता है। ठीक है, तो इससे थोड़ा और आसानी हो जाती है अपनी ऑप्शंस को 100% एक्यूरेसी से टिक करने की। राइट एवरीवन, आई होप सबको क्लियर हो रहा है। राइट, चलिए सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो एक प्रॉपर क्लास सीयूईटी की आज चैप्टर 1 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, विच इज रिलेटेड टू द सीरीज। इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें अगर एग्जाम में देखें तो मिनिमम 5 क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक में से हमें मिलेंगे ही मिलेंगे। So next we have given 2, 8, 26, then question mark 242. ऑब्जर्व द सीरीज। ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सीरीज से पूछिए कि आप किस तरह से चल रहे हो तो वो आपको खुद बताएगी। तो यहां पर जो सीरीज है वो हमें क्या कह रही है कि भाई मेरा जो नेक्स्ट टर्म है वो किसी चीज को मल्टीप्लाई करके आएगा या मल्टीप्लिकेशन में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब अगर मैं ये सोचूं कि 2 इंटू 4 8 होता है, तो 8 इंटू 4 26 नहीं बनेगा। 8 इंटू 4 26 नहीं बनेगा। ठीक है, तो कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ और लॉजिक लगाते। तो लॉजिक जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा, 2 का 3 टाइम्स और उसमें 2 ऐड कर दें। 2 का 3 टाइम्स और उसमें 2 ऐड कर दें। अगेन बॉड मास आपको आता है, मल्टीप्लीकेशन पहले होगा, 2 इंटू 3 6 प्लस 2 दैट इज 8। अगर मैं नेक्स्ट टर्म का 3 टाइम्स लेता हूं और उसमें 2 ऐड करता हूं तो 26 बनता है। सो पैटर्न इज हियर, दैट इज प्रीवियस टर्म में 3 से मल्टीप्लाई और फिर प्लस 2, 3 से मल्टीप्लाई प्लस 2, तो नेक्स्ट जो टर्म आएगी 3 से मल्टीप्लाई प्लस 2 करना है। राइट, सो 3 से मल्टीप्लाई प्लस 2 करेंगे तो 78 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 80। गॉट इट। सिमिलरली जब हम 80 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे और उसमें 2 ऐड करेंगे तो हियर यू विल गेट 242। मतलब लास्ट टर्म जो थी वो बिल्कुल सही है, यानी हमारा लॉजिक बिल्कुल सही है। तो ये है, बीच में अगर आ रहा है तो नेक्स्ट जरूर चेक कर लो, तो उससे कंफर्म हो जाएगा कि हम जो सोच रहे हैं वो पैटर्न बिल्कुल सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो वो कंफर्म हो जाता है। गॉट इट। तो ये एक अलग पैटर्न सीखा जिसमें सीरीज में कुछ मल्टीप्लाई होकर के कुछ ऐड होना था। समटाइम्स कुछ मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, कभी कभी डिवीजन वाले कॉन्सेप्ट भी यूज होते हैं, डिवाइड भी करना पड़ता है और फिर ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो ये एक और मेथड मैंने आप लोगों को, एक और लॉजिक इसमें हम लोगों ने ऐड कर लिया है। गॉट इट। सो लेट्स चेक नेक्स्ट वन। सो ये इसका सॉल्यूशन है जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इसमें हमें जो सीरीज गिवन है इसमें लास्ट टर्म में लास्ट लेटर क्या आएगा वो ऑब्जर्व करना है। So giving you 30 seconds, observe and solve. So CAD, EBG, KBM,
Yes, everyone. So let's solve. Now, ये भी एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया ट्रिक है इसमें भी. अगर आप इसको इस तरह से ऑब्जर्व करके चल रहे हैं कि सी ए डी, तो सी के बाद ई देखें, ई के बाद के देखें, फिर ओ देखें, फिर डी देखें, फिर एन देखा, तो यहां पर कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज हो रहे हैं, पैटर्न नहीं मिल रहा है. ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन में हमने ये चीज देखी कि फर्स्ट लेटर में कुछ भी हमें कुछ इस तरह का दिख नहीं रहा है जिसके बेसिस पे आगे काम किया जाए. तो अब क्या करें? सो थोड़ा सा फिर से यहां पर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने सीखा था अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला कॉन्सेप्ट. अल्फाबेटिकल ऑर्डर को चेक करते हैं. C3 A1 D4. तो यहां लॉजिक ये भी तो कह रहा है कि 3 + 1 = 4. ठीक है, अब इसी को सेकेंड टर्म पे हम अप्लाई करते हैं. E5 B2 G7. सो अगेन 5 + 2 = 7. एक और चेक कर लेते हैं, कंफर्म हो जाएगा कि क्या ये जो लॉजिक माइंड में आ रहा है ये एप्लीकेबल है यहां पर. K, सो K is 11, B is 2, M is 13, सम इज 13. तो यहां पर एक चीज जो है वो सामने पता चल रही है कि गिवन हर टर्म में फर्स्ट 2 लेटर्स का अल्फाबेटिकल ऑर्डर का सम जो है, जो आएगा वो लास्ट लेटर का अल्फाबेटिकल ऑर्डर होगा. आई रिपीट, फर्स्ट 2 लेटर का जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर का सम होगा, राइट, वो सम से हमें पता चलेगा कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म में या थर्ड टर्म में हमारा लास्ट लेटर क्या होने वाला है. तो 5 + 2 7 G पता चल गया. K और B के अल्फाबेटिकल ऑर्डर का सम 13 आया तो M लिखा. तो अब अगर मैं यहां पर चेक करूं तो इस केस में D4 है, D4 है, 4 + 4 8, यानी H का अल्फाबेटिकल ऑर्डर 8 होता है, राइट. सिमिलरली O के केस में 15, C आपको मिलेगा 3 और R होता है 18. ये क्लियर हो गया. अब N और L की बात करते हैं. N आ गया 14, L हमें मिलेगा 12, तो ये बना टोटल 26. यानी जो मिसिंग लेटर है उसमें वो अल्फाबेट लिखा जाएगा जिसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर 26 है और वो अल्फाबेट है Z. तो आंसर इज ऑप्शन ए. है ना मजेदार क्वेश्चन? सो अगेन, जब आप ये स्लाइड्स देख रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो बताइएगा इस क्वेश्चन के बारे में भी कि आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा, राइट. और अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना. अब आगे बढ़ते हैं एक बढ़िया लॉजिक के साथ. ओके, नाउ द नंबर पजल. भाई सीरीज में मुझे ना यही एक सबसे बढ़िया चीज लगती है कि एक तो चैलेंजिंग क्वेश्चंस होते हैं, दूसरा पजल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं इसमें, राइट. अब जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपने जो है आप अगर व्हाट्सअप ग्रुप कहीं बना है, व्हाट्सअप ग्रुप पे भी आते हैं, फेसबुक पे आते हैं ऐसे क्वेश्चन, राइट, पजल बेस्ड क्वेश्चन. तो आप लोग कोशिश करते हो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, लेकिन कभी कभी जो है हम लोग हार मान लेते हैं क्योंकि ज़्यादा ही लॉजिकली सोच लेते हैं और इतना टाइम लगा देते हैं कि हम लोग उसके बाद लगता है कि नहीं यार छोड़ो, ये अपने बस की बात नहीं है, ठीक. बट यहां पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना आसान है. कैसे? अब ये भी हमारे एग्जाम का पार्ट है. एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं नंबर पजल्स के बेसिस पे, ठीक है. तो 5 + 5 = 52. अब आप बोलोगे कि नहीं सर 5 + 5 तो 10 होता है, ये 52 लिख दिया है, ये क्या गड़बड़ है? तो भैया गड़बड़ नहीं है, यहां पर यही चीज तो सीखनी है कि जो दिख रहा है वो वैसा है नहीं, ठीक है. और जो जैसा आंसर आ रहा है वो कैसे आ रहा है, ये लॉजिक हमने ढूंढना है. गॉट इट? तो यहां पर हमने ये देखा कि सम करता हूं डायरेक्ट तो भाई मुझे आंसर नहीं मिल रहा है, बट कुछ और सोचते हैं. तो यहां पर हमारे पास 5 + 5 52 दे रहा है, 6 + 2 21 दे रहा है,
3 प्लस 9 72 दे रहा है। तो अगर 7 प्लस 2 देखें तो जो लॉजिक हम लोग यहां पर अप्लाई करेंगे उसी सेम लॉजिक पे इसका आंसर क्या होगा, यानी क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आने वाला है, ये आपने बताना है। सोचिए सोचिए। यस, एवरीवन कैन डू इट, एवरीवन कैन डू इट। यस एवरीवन। सो आई गेस यहां पर काफी सारे स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा है कैसे बन रहा है। ठीक है, कुछ आधे रास्ते तक पहुंचे भी होंगे और कुछ ने शायद रास्ता कंप्लीट भी कर लिया है और मंजिल पे पहुंच भी गए हो। राइट, चलिए सो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली यहां पर ऑपरेटर्स को चेंज करना है। एडिशन है ना, तो आप उसको उसके बारे में, मल्टीप्लिकेशन के बारे में सोचिए, डिवीजन के बारे में सोचिए, राइट, स्क्वायर के बारे में सोचिए, क्यूब के बारे में सोचिए, यानी वही चीज जो सीरीज में करते आ रहे हैं वैसा ही कुछ सोचते चलना है। तो अब अगर मैं इस नंबर को और इस नंबर को चेक करूं, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 से मुझे आंसर मिल रहा है 25, बट मुझे यहां पर दिया है 52। तो इन दोनों में कुछ तो कॉमन है, मतलब कुछ तो ऐसा दिख रहा है जो बन सकता है। 25 से 52 बना जब हम 5 और 2 यानी इसके डिजिट्स को इंटरचेंज कर देंगे तो हमें आंसर 52 मिला। तो मैं क्या लॉजिक लगा रहा हूं, मैं ये लॉजिक लगा रहा हूं कि जहां पर उसने प्लस बोला है उसको अगर मैं मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दूं तो मुझे जो आंसर मिलेगा उसको इंटरचेंज कर दूं तो मुझे वो एक्चुअल आंसर मिलेगा जो यहां पे दिख रहा है। राइट, चलिए सो अब अगर मैं सेकंड पार्ट में जाता हूं, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो इससे मुझे मिला 12। अब इसके डिजिट्स को इंटरचेंज कर देंगे, राइट, तो आंसर मिला 21 और ये मैच कर गया। लॉजिक बिल्कुल सही है। तो फिर से 3 इंटू 9 किया 27 और फिर उसके बाद इसको किया हमने रिवर्स और ये मिला 72। अब 7 प्लस 2 के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 14। डिजिट्स को किया इंटरचेंज, सो द एक्चुअल आंसर इज 41। वाओ, समझ आ गया? वाओ वाली फीलिंग आई? बोले ठीक है, समझ आया? तो एक मजेदार क्वेश्चन, तो आज की स्लाइड में भाई जो जो क्वेश्चन आपको मजेदार लगे, जो क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया लगे, उनको लाइक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी बताइएगा कि कैसा लगा। और अगर आपको कोई डिफरेंट लॉजिक मिलता है और उसके बेसिस पे भी आपको सेम आंसर मिल रहा है तो वो लॉजिक भी आप मुझे जो है बता सकते हो, वहां पे शेयर कर सकते हो। राइट एवरीवन, चलिए सो आगे बढ़ते हैं। सो इसी तरह से साथ पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और सीयूईटी क्लियर करेंगे। नाउ नेक्स्ट वन, तो ये था यहां का सॉल्यूशन जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। और फिर से रॉन्ग टर्म वाली सीरीज आ गई है। ठीक है, अगेन काफी सारे स्टूडेंट्स जो है ना यहां पर रॉन्ग टर्म देखते ही थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, या कि पता नहीं सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और जब हम बात करते हैं मिसिंग टर्म वाली तो उसमें वो थोड़ा इजी लगता है। सो दोस्तों आपको ज्यादा सोचना नहीं है, इसको भी यूं ही समझो कि इसमें भी आपने कोई नेक्स्ट नंबर ही फाइंड करना है। ठीक है, अगर आप ऐसा लॉजिक सोचोगे ना, ऐसा ही लॉजिकली सोचोगे तो रॉन्ग टर्म जो है वो फाइंड करना इजी हो जाएगा। सो अगेन ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट, 60, 40, 89, 284 कुछ है जो यहां पर लास्ट में सीरीज जो है 89 के बाद सडन चेंज की है, एकदम बड़े बड़े जंप लिए हैं सीरीज ने। सो एक चीज तो समझ आ रही है, मल्टीप्लिकेशन के साथ कुछ ऐड भी होने वाला है, या क्यूब भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में। सो हिंट आपको दे दिया है, सॉल्व करके देखिए।
चलिए थोड़ा सा आसान कर देता हूं रास्ता आपका। 36 और 40 इसको अगर हम ऑब्जर्व करें, 36 और 40 को ऑब्जर्व करें तो हम क्या देख रहे हैं यहां पर, 36 में 4 ऐड किया है तो 40 मिल रहा है। ओके ठीक है। अब अगर मैं 40 में डबल करता हूं और उसमें 9 ऐड करता हूं तो मुझे 89 मिल रहा है। तो अब अगर मैंने यहां पे डबल किया है तो इसको मैं लिख सकता हूं 36 इंटू 1 प्लस 4 विच इज 40, देन 40 इंटू 2 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 89। ठीक है। अब इसमें भी हम लोग एक ऑब्जर्वेशन जो है, एक और ऑब्जर्वेशन लेकर के चलते हैं कि 4 और 9 समझ आ रहा है, 36 मतलब नेक्स्ट जो नंबर आ रहा है उसमें पहले हमने इंटू 1 प्लस 4 किया, फिर इंटू 2 प्लस 9 किया। अब आगे क्या करें, इंटू 3 प्लस वट प्लस 5 प्लस 14, मतलब प्लस 5 इधर गैप आ रहा है तो इधर भी प्लस 5 लेकर के 14 से मल्टीप्लाई करें या कुछ हो, 14 ऐड करें या कुछ और। ठीक है। तो इसको भी आसान बना लेते हैं। यहां पर क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2 स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। ठीक है। अब पैटर्न क्या बन रहा है, फिर से मैं लिख रहा हूं 36 इंटू 1 प्लस 2 स्क्वायर इज 40। मतलब एक ही बात को कहने के 2-3 अलग अलग तरीके हैं। ठीक है। 40 इंटू 2 प्लस 3 स्क्वायर इज 89। तो इससे मुझे आसानी हो रही है पैटर्न बनाने में। तो नेक्स्ट 89 इंटू 3 प्लस 4 स्क्वायर करना पड़ेगा। अब चेक करते हैं क्या 89 इंटू 3 प्लस 4 स्क्वायर से हमें 284 मिल रहा है। प्लीज चेक। राइट तो वो नहीं मिल रहा है। सो दैट मीन्स यहां पर गड़बड़ कहां पे हो रही है, इस केस में 284 में। ठीक है। सो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मुझे यहां पर 283 मिलना चाहिए 284 के प्लेस पे। गॉट इट राइट। चलिए सो अब आपको क्लियर हो गया कि किस तरह का पैटर्न यहां पे हम लोग लेकर के चल रहे हैं। सो डिटेल सॉल्यूशन यू कैन चेक अगेन। पैटर्न मैंने आपको समझा दिया कि स्क्वायर वाला पैटर्न कैसे काम कर रहा है। तो बेसिकली पैटर्न यहां पर है इंटू 1 प्लस 2 स्क्वायर, फिर इंटू 2 प्लस 3 स्क्वायर, इंटू 3 प्लस 4 स्क्वायर, इंटू 4 प्लस 5 स्क्वायर। तो जब आप इसी पैटर्न को फॉलो करोगे तो मैंने आपको बोला कि नेक्स्ट जरूर चेक करना है जिससे हमें आइडिया हो जाए या कंफर्म हो जाए 100% हम सही चल रहे हैं और हमारा आंसर भी 100% सही है। राइट। सो 100% एक्यूरेसी का ध्यान रखना है। सो द आंसर इज 283। सो रॉन्ग टर्म इज 284। अगर इसके प्लेस पे 283 होता तो ये बिल्कुल सही सीरीज होती। गॉट इट एवरीवन। तो ये भी एक अच्छे क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें सोचने में टाइम लगता है या वो पैटर्न बनाने में थोड़ा सा हमें ट्रिकी होना पड़ता है। राइट। नाउ नेक्स्ट वन। यस। सो अगेन अल्फाबेट सीरीज में हमें कुछ क्वेश्चंस इस टाइप के भी दिखेंगे जिसमें एक पर्टिकुलर सीरीज आपको दे रखी होगी जो या तो प्योरली अल्फाबेट्स होगी या प्योरली नंबर बेस्ड होगी या मिक्स्ड होगी। ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें एक सीरीज दे रखी है, कुछ अल्फाबेट्स गिवन है यहां पर, और उसने बोला है कि हाउ मेनी सीज आर देयर इन अल्फाबेटिकल सीरीज विच आर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ वोवल एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट। तो हमें वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स में क्या डिफरेंस होता है वो पता है। राइट। तो अब
कंफ्यूजन कहां पे रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रोसीडेड का मतलब और फॉलोड का मतलब यहां पर क्या है। ठीक है, अब देखो उसने बोला कि हाउ मेनी सीज आर देयर, ऐसे कितने सीज हैं जो कि प्रोसीडेड बाय अ वोवल। तो यहां पर प्रोसीडेड का मतलब है कि सी से पहले वोवल हो और इमीडिएटली फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट। तो फॉलोड बाय का मतलब है इस पर्टिकुलर और लेटर या नंबर का अगला पार्ट जो है वो क्या होगा, तो यहां पे कॉन्सोनेंट चाहिए। मतलब पैटर्न इज वी सी सी, तो ये सी तो फिक्स है, ये वी फॉर वॉवल और ये सी फॉर कॉन्सोनेंट। गॉट इट। अगर हमें ये चीज समझ आती है तो क्वेश्चन को बड़े आराम से यहां पे फाइंड करेंगे। देखिए बीच में सी है, तो मुझे गिवन सीरीज में बाय ऑब्जर्वेशन ये चेक करना है कि सी कहां पे है। सी इधर है, सी इधर है, सी इधर है, इसको मिडल में लेंगे। तो अगर मैं ये वाला पार्ट लेकर के चलूं तो इसमें बी सी डी में बी जो है ये प्रीसीडेड में आएगा, राइट, जो कि वॉवल नहीं है। तो बी वॉवल नहीं है इसलिए ये नहीं हो सकता। यहां पर देखें अगेन, सी से पहले वॉवल नहीं है, सी के बाद कॉन्सोनेंट नहीं है, ये क्रॉस हो गया। इधर चेक करें तो इधर भी हमारे पास सी से पहले वॉवल है बट सी के बाद कॉन्सोनेंट नहीं है, वॉवल है, तो ये भी नहीं हुआ, राइट। अगर मैं इस पार्ट को चेक करता हूं ई सी बी, तो आप चेक करोगे कि सी से पहले वॉवल आ रहा है, प्रीसीडेड बाय वॉवल, सी इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट। तो ये कंडीशन यहां सेटिस्फाई हो रही है। और ऐसे कितने सीज हमने यहां पर ऑब्जर्व किए, ओनली वन। सो आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 1। गॉट इट। तो ये बहुत ही इजी जो क्वेश्चंस होते हैं और काफी मजेदार क्वेश्चन होते हैं और कम टाइम में सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस होते हैं, और ये भी सीरीज का ही पार्ट है, राइट। सो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सो ये सॉल्यूशन एंड नाउ द नेक्स्ट वन, नंबर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन। सो यहां पर 3 डिजिट्स के 7 नंबर्स हमें दे रखे हैं और साथ में उसने बोला है कि फॉर ऑल नंबर्स इफ द थर्ड डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1 देन हाउ मेनी नंबर्स विल बिकम मल्टीपल्स ऑफ 3। मल्टीपल्स ऑफ 3 मतलब अगर मैं लास्ट डिजिट को, हर नंबर के लास्ट डिजिट को 1 से इंक्रीज कर दूं तो मुझे 3 के कितने मल्टीपल्स यहां पर मिलेंगे। यस यस एवरीवन। सो फर्स्ट नंबर हमें मिल गया +1 करके 326, देन 619, देन 378, 79। इसको ठीक कर लेते हैं। ठीक है, सो 379, देन 462, 783, 563 एंड 214। तो ये है इंक्रीज बाय 1। सो हाउ मेनी नंबर्स विल बिकम मल्टीपल्स ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 कैसे फाइंड करते हैं, तो हम लोगों ने 3 का डिविजिबिलिटी का रूल जो है वो पढ़ा है ऑलरेडी लोअर क्लासेस में, एंड आई होप सब जानते हैं। एंड दैट रूल इज सम ऑफ द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। अगर किसी नंबर के डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है देन वी कैन से दैट नंबर इज डिविजिबल बाय, दैट होल नंबर इज डिविजिबल बाय 3। और 9 का भी ऐसा ही होता है, 9 से डिविजिबल हो जाएगा सम। ठीक है, तो अब चेक करते हैं कि कहां कहां हमें सम जो है वो 3 का डिविजिबल मिलेगा। तो यहां पर मिला 11, राइट, तो ये नहीं हुआ। यहां पे सम मिल रहा है 16, नहीं हुआ। यहां पे 19, ये भी डिविजिबल नहीं है। यहां पे मिला 12, डिविजिबल है। यहां पे मिला 18, ये भी डिविजिबल है। यहां पे सम मिला 14, नॉट डिविजिबल बाय 3। यहां पे मिला 7, नॉट डिविजिबल बाय 3। तो ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि 3 के मल्टीपल्स हैं, दैट इज 2। सो आंसर इज ऑप्शन सी। सो वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस ये जो हमने अभी किए हैं, राइट। अगेन
पार्ट ऑफ द सीरीज। तो कुछ इजी मिलेगा, कुछ ट्रिकी मिलेगा, कुछ थोड़ा सा डिफिकल्ट मिलेगा यहां पर, राइट एवरीवन। सो आई होप आज के इस सेशन में जितने क्वेश्चंस हमने सीरीज के किए हैं, राइट, वो आप लोगों को समझ आ रहा है कि वो जो 5 मार्क्स की सीरीज आने वाली है, मिनिमम 5 बता रहा हूं, तो मिनिमम 5 मार्क्स की जो सीरीज हमें मिलने वाली है, तो एक भी मार्क जो है वो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, राइट। सो गाइज यहां पर हमारा जो CUET का जो कोर्स है उसकी कोर्स डिटेल्स यहां पर दे रखी हैं, राइट। सो फटाफट से ये कोर्स ज्वाइन कीजिए। आपको क्या क्या मिलने वाला है, फुल सिलेबस कवरेज आपको यहां मिलेगा, राइट। और कब तक मिलेगा, जब तक कि आप लोगों का CUET 2023 नहीं हो जाता। बैच ड्यूरेशन 5 अप्रैल से ये बैच शुरू हो रहा है और मिड ऑफ मई चलेगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चैप्टर वाइज और फुल टेस्ट जो है CUET पैटर्न पे मिलने वाले हैं। देन सेल्फ प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट्स यानी असाइनमेंट्स आपको मिलेंगी। और जैसा कि आपने देखा कि आज की क्लास में भी हमने क्लास में टॉपिक से रिलेटेड जो MCQs हैं वो भी प्रैक्टिस किए हैं। तो हर क्लास में हर टॉपिक से रिलेटेड MCQs जो हैं वो हम लोग सॉफ्ट लेवल से एक हार्ड लेवल तक जो है उसको लेकर के चलेंगे। उसमें कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी होंगे, कुछ बहुत ही इजी होंगे, कुछ थोड़े से ट्रिकी होंगे, कुछ थोड़े से डिफिकल्ट होंगे, राइट। टिप्स एंड ट्रिक्स उनसे रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये इन क्लास जो है वो MCQ की प्रैक्टिस होगी जो हमने आज के इस सेशन में भी की है, और साथ में आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए जो है वर्कशीट्स भी दी जाएंगी, राइट। नाउ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, कोर्स फी जो CUET की है फॉर ऑल 3 सेक्शंस 1, 2 एंड 3 वो मिलाकर के बनता है 3,499 एंड देयर इज अर्ली बर्ड डिस्काउंट विच इज 2,999, राइट। सो सेक्शन डिटेल जिसमें सेक्शन 1, 2, 3 का फी स्ट्रक्चर है 3,499 और अर्ली बर्ड डिस्काउंट इज गिवन हियर विच इज 2,999, राइट। सो डोंट मिस इट, जल्द से जल्द जो है आप इसको ज्वाइन कीजिए। और ज्वाइन कैसे करना है, ज्यादा से ज्यादा डिटेल चाहिए तो www.studydisha.com पे जो है ये हमारी साइट है, राइट। इस पे आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक दिए होंगे कैसे एनरोल करना है, राइट। वो वीडियोस भी आपको मिलेंगे और किस तरह से आप लोगों को क्लासेस ज्वाइन करनी है, राइट। वो सारा कुछ आपको यहां पर मिलेगा, राइट एवरीवन। सो साथ पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और CUET क्लियर करेंगे। सो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब। ज्यादा से ज्यादा आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल्स हैं या जितने भी रिलेटिव्स हैं जिनमें CUET करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, आप ज्यादा से ज्यादा जो है ये शेयर कीजिए, राइट। और अगर आपको सेशन पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, राइट, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, राइट एवरीवन। ऐसे ही और बहुत सारे सेशंस आपको मिलेंगे लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बेसिस पे जो कि मिक्स चलेंगे, राइट। सो थैंक यू एवरीवन, राइट। सो आई होप आज के सेशन में हम लोगों ने काफी एंजॉय किया, काफी सारी चीजें सीखी और बहुत ही बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करना सीखें। सीरीज जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है CUET के एग्जाम में, राइट। सो आई होप सबने एंजॉय किया, ठीक है। सो लास्ट में लाइक जरूर बनता है, लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलेगा। थैंक यू एवरीवन एंड टेक केयर।